हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश अलावा हाजिर हूँ आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, हमने इस चैनल पे आपको सभी तरह की वीडियो अभी तक बनाए हैं, जिसमें मैथ्स है, जनरल साइंस है, जीके है और जो भी नई चीज़ आती है हम आपके लिए लेके आने की हमेशा पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, उसी के चलते आज हम लोग एक नया वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान सी बात है कि हानि और लाभ हम किस तरह से निकालते हैं। इसमें दो चीज हमारी मेन होती है। एक होता है हमारा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिसमें हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, और दूसरा हमारा होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। दोस्तों, दो ही चीज हमारे इस पूरे वीडियो पे निर्भर करेगी। और आज हमने अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर हम लोग को समझ में आ गया तो निश्चित तौर पे आज के बाद हमें लाभ और हानि का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। इस टॉपिक पे मैं आपको बताऊं कि एक हमारा होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, और दूसरा होता हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। दोस्तों, ये दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि किसी वस्तु का हमने क्रय कितने में किया, यानी कि जब भी हम मार्केट से कोई चीज खरीद के लाते हैं तो वह उसकी कॉस्ट प्राइस होती है, और जब हम उसको बेच देते हैं यानी कि हमने उसको कितने में लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और लाभ हानि का सबसे जो मेन डिपेंड करता है वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो अंतर आता है उसी पे डिपेंड करता है। यदि हमारा क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है तो दोस्तों हमें लाभ हो जाएगा, और यदि हमारा विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है तो दोस्तों हमें हानि हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। यदि कोई वस्तु हमारे पास है, वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपए है, यानी क्रय मूल्य यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 10 रुपए है, और उसका सेलिंग प्राइस हमारा 12 रुपए है। तो दोस्तों हमें क्या हो गया, हमें पता है कि क्रय मूल्य 10 रुपए और हमारा विक्रय मूल्य कितना है 12 रुपए, यानी दोनों में विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो इस कंडीशन को हम लोग हमेशा कहेंगे प्रॉफिट यानी कि लाभ। लाभ हम देखेंगे तो लाभ हमारा क्या होता है, लाभ यानी कि दोस्तों पता है आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस और आपकी कॉस्ट प्राइस। तो लाभ हमेशा होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस आपका 12 रुपए और कॉस्ट प्राइस आपका 10 रुपए, यानी कि यहाँ पे 2, यानी कि आपको 2 रुपए का लाभ हुआ। कितना हुआ दोस्तों, यहाँ देखें हम लोग, आपको 2 रुपए का लाभ हुआ। इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट, यानी कि आपका क्या हो गया कि सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा था और कॉस्ट प्राइस आपका कम था। तो दोस्तों इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। अब जब दोस्तों हम हानि की बात करेंगे, आपको तो समझ में आ गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। जब हानि कब होती है तो हानि का सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि इस बार कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, यानी कि माइनस हो जाएगी, घट जाएगी, तो हमें हानि होती है। जैसे अभी वही एग्जांपल हमने लिया था, यदि हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि हमारी जो खरीद का मूल्य है वो हमारा 12 रुपए है, और हमने अगर उस वस्तु को 10 रुपए में बेच देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 10, यानी कि हमारे पास कितना हो गया, 2 रुपए का यहाँ पे हमें सीधा घाटा हो गया, यानी कि हमें 2 रुपए की यहाँ पे हानि हो गई। तो दोस्तों समझ में बात आपको आ गई होगी कि हमारे पास क्या हुआ, जब भी हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और हमारा सेलिंग प्राइस कम होगा तो हमें हानि होगी, यानी कि हमें लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के मुद्दे को लेकर हम आपको आज पूरी तरह से इस लॉस एंड प्रॉफिट का जो एक टॉपिक है इसको हम आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों ये हमारा बेसिक है, ये पार्ट 1 में हम लोग इसको लेके आएंगे, और जब पार्ट 2 में हम इसके सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको कराएंगे। लेकिन आज हमारा उद्देश्य है कि आपको पहले बेसिक समझ में आए कि लॉस और प्रॉफिट होता क्या है। दोस्तों मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा क्योंकि हम थोड़ा सा समय लेंगे, लेकिन समय लेने के साथ साथ जब हमें एक बार पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, तो हमें आगे टॉपिक समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक बार आपको पूरा लिख के दिखाता हूं, यहाँ पे लिखित में आपको बताता हूं। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों अपन, क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। यानी कि क्या है दोस्तों, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, वस्तु खरीदी जाती है उसे अपन लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस।
और दूसरा हमारा क्या है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे क्या बोलते हैं अपन लोग, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो समझ में आई दोस्तों आपको कि जब भी हम कोई वस्तु मार्केट जाते हैं, वस्तु को खरीद के लाएंगे, उस मूल्य को हम क्या कहते हैं, उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर हम उसे लाकर बेच देते हैं उसे हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। और इन दोनों ही मूल्य पे हमारा लाभ और हानि हमें समझ में आता है। तो दोस्तों इसी को अब हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा एक सिंपल से क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, यदि कोई वस्तु 20 रुपए में खरीदी जाती है तथा 25 रुपए में बेची जाती है, तो उस पर लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब आपको मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस समझा दिए। आपको भी लग रहा हो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन ये क्वेश्चन इजी नहीं है, ये हमारा बेसिक है, आधार है हमारे लॉस एंड प्रॉफिट के टॉपिक समझने का। इस आधार को अगर हमने समझ लिया तो आगे हम सभी क्वेश्चन कर लेंगे। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अपना, हमारा क्या हो गया यहाँ पे सॉल्यूशन में, पहले हम उसका निकाल लेंगे, कोई वस्तु 20 रुपए में खरीदी यानी कि क्रय मूल्य यानी कि इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका 20 रुपए, कितने में बेची हमने उसे 25 रुपए में, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 25 रुपए। हमें पता है कि जब भी सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा होता है तो हमें लाभ होता है, तो हम लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे, लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या अपना 25 रुपए और कॉस्ट प्राइस क्या 20 रुपए, यानी कि यहाँ पे आपको सबसेट करेंगे तो यहाँ पे 25 रुपए का क्या हो गया दोस्तों, लाभ हो गया, ये हमारा लाभ हो गया, ठीक है। यानी कितने रुपए का लाभ हो गया हमें यहाँ पे, 5 रुपए का लाभ हो गया, ठीक है। अभी दोस्तों हमने आपको सिर्फ रुपए में बताया कि कितने रुपए का लाभ हुआ। आगे इसी क्वेश्चन को हम आगे जब करेंगे तो हम बताएंगे कि जो 5 रुपए का लाभ हुआ, ये लाभ कितना प्रतिशत हुआ। तो अभी आप इसको एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, यदि कोई वस्तु 250 रुपए में खरीदी जाती है तथा 300 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वस्तु हमारी 250 रुपए में यानी 250 रुपए में खरीदी जाती है और 300 रुपए में बेची जाती है, तो आपको सीधा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि लाभ हो रहा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे सीधा सा लाभ रुपए में नहीं पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे प्रतिशत में पूछा गया है। यानी कि अब हमें जो 50 रुपए का फायदा हुआ है, यह कितने प्रतिशत फायदा हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, आपको बस सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद तो आप आसानी से अपने आप ही कर लेंगे। एक बार हम देखते हैं। तो दोस्तों हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये क्या हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 250 रुपए, सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 300 रुपए। तो यहाँ पे हमारा क्या निकाल लेंगे हम लोग, लाभ यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 माइनस 250, यानी कि आप 250 यहाँ हो गया आपको 50 रुपए का, 50 रुपए क्या हो गया दोस्तों, आपको लाभ हो गया, 50 रुपए आपको लाभ हो गया। अब आपको क्या करना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, फॉर्मूला आपको मैं ट्रिक बता दूं, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है आपका, लाभ का प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे क्या जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100, बस आपका पूरा लाभ का प्रतिशत निकल गया। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे
आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो आपको लाभ तो समझ में आ गया है कि हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा था और कॉस्ट प्राइस हमारा कम है, तो हमें निश्चित तौर पे यहाँ पे लाभ हुआ है। तो हमको कितना लाभ हुआ हमने यहाँ पे निकाल लिया, हमें 50 रुपए का लाभ हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे लाभ प्रतिशत के लिए, लाभ यानी कि 50, कॉस्ट प्राइस यानी कि 250 और इनटू में 100 से मल्टीप्लाई। आपको पता है कि दोस्तों जहां भी प्रतिशत यानी कि परसेंटेज की बात चलती है वहां पे 100 जरूर आता है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, मतलब जो भी हम निकालेंगे 100 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, 100 को लेकर निकालेंगे। बस दोस्तों कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप इसको काटेंगे, कितने टाइम्स कट जाएगा, यहाँ पे 5 टाइम्स कट जाएगा, 50 से 250, और 5 से जब 100 को काटेंगे तो 20 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना हो गया 20, लेकिन लाभ काय में निकालना था प्रतिशत में, तो यहाँ पे कितने का लाभ हो गया हमें 20% का लाभ हो गया। कुछ नहीं था दोस्तों, एक बार फिर मैं सवाल आपको बता दूं दोस्तों, ये बेसिक है इसलिए हम लोग थोड़ा सा समय लेके करेंगे। समस्या हमारे साथ एग्जाम में यही आती है कि हमारे पास टाइम नहीं बचता, तो एक बार अगर हम लोग बेसिक समझ लेंगे तो सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको क्वेश्चन दिखा दूं, यदि कोई वस्तु 250 रुपए में खरीदी जाती है तथा 300 रुपए में, कितने रुपए में दोस्तों 300 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन हम जब करा तो हमने पहले निकाला कि हमें पता होना चाहिए कि हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, यानी कि हम लोग प्रॉफिट में है या हम लॉस में जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे निकाला कॉस्ट प्राइस यानी कि 250, सेलिंग प्राइस यानी कि 300, तो हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ पे ज्यादा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे बेनिफिट यानी कि हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट यानी कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारी 300, कॉस्ट प्राइस हमारी 250, हमने निकाला यहाँ पे तो हमारा प्रॉफिट हुआ 50 रुपीज। तो ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हमसे पूछा कि प्रतिशत कितना आया, लाभ को हमें प्रतिशत में बताना था। तो यहाँ पे हमने लाभ प्रतिशत का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। बस वैल्यू रखना थी, लाभ हमें 50 दे रखा है, कॉस्ट प्राइस हमारा 250 है, 100 से मल्टीप्लाई। जब इस इक्वेशन को हम पूरी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 20% हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, प्रॉफिट आता है, यानी कि जो हमें 50 रुपए का लाभ हुआ था वो कितना है हमारा 20% के बराबर है। दोस्तों इसे आप एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, यदि एक पुस्तक 500 रुपए में खरीदी जाती है, एक बार सुनिएगा आप इसे फिर से, यदि एक पुस्तक 500 रुपए में खरीदी जाती है तथा 400 रुपए में बेची जाती है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन में हमने लिख रखा है यहाँ पे, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हमने आपको क्लियर कर दिया कि हमें हानि हुई है। लेकिन फिर भी अगर हम हानि नहीं लिखते हैं और क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि यहाँ पे लाभ या हानि कितने प्रतिशत हुई, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको दोनों के प्राइस में आपको कंपैरिजन देखना है, किसका ज्यादा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। यदि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस कम है तो हानि हुई है, यानी कि लॉस हुआ है। लेकिन यदि कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो आपको निश्चित तौर पर लाभ यानी कि प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन देखिए आप एक बार, यदि एक पुस्तक 500 रुपए में, ध्यान से देखिएगा, एक पुस्तक 500 रुपए में खरीदी जाती है, हमने 500 में खरीद ली, तथा 400 रुपए में बेची जाती है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है दोस्तों, मैं पढ़ा चुका हूं आपको पहले। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि 500, सेलिंग प्राइस यानी कि 400। तो अब हमारा यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो हमें क्या होगी यहाँ पे हानि, यानी कि हानि बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब लाभ होता था तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 500 माइनस 400 यानी कि 500 माइनस 400, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100 रुपए का आपको क्या हो गया शुद्ध हानि हो गई, यानी कि 100 हमें 100 रुपए की शुद्ध रूप से हानि हो जाती है। अब हमें इसका प्रतिशत निकालना है कि हमें कितने प्रतिशत हानि हुई। फॉर्मूला वही है, आपको जब लाभ निकाल रहे थे अब हानि निकालेंगे, यानी कि हानि प्रतिशत निकालना है तो क्या हो जाएगा हानि बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जब हमें लाभ प्रतिशत निकालना था तो हमने लाभ ऊपर रखा था, जब हमें हानि प्रतिशत निकालना है तो हमने हानि ऊपर रखी है। यहाँ पे हानि कितने की हुई दोस्तों, हमें 100 रुपए की, कॉस्ट प्राइस कितना था 500 रुपए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई करेंगे,
100 से 5 टाइम्स 500 कट जाएगा और 5 से 20 टाइम्स हमारा कितने टाइम्स कट जाएगा 20 टाइम्स यानी कि 20। और काय में निकालना है हमें प्रतिशत में, तो क्या हो जाएगा हमारा काय में निकाला हमने प्रतिशत में, क्योंकि लाभ हानि प्रतिशत निकालना थी। तो यहाँ पे हमें कितने प्रतिशत की हानि हुई दोस्तों, हमें शुद्ध 20% की हानि हुई। तो दोस्तों समझ में आपको आ रहा होगा, थोड़ा सा आप ध्यान इस पे दीजिएगा, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है। जब लाभ निकाल रहे हैं तो लाभ हमारा ऊपर आता है, और जब हानि निकालते हैं तो हम हानि को ऊपर रखते हैं। लेकिन एक चीज दोस्तों दोनों में कॉमन है, यहाँ पे दोनों में ही कॉस्ट प्राइस आता है। ऐसा नहीं कि हानि के यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस रख लेंगे, हमारा कॉस्ट प्राइस दोनों में कॉमन है, 100 का मल्टीप्लाई कॉमन है, सिर्फ चेंज होगा तो लाभ और हानि। जब हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि ऊपर आएगी, और जब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो हमारा लाभ ऊपर आएगा। तो दोस्तों इस सवाल को आप देख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एक बार हल करके देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखा आपने अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं आपको बोल के एक बार बता देता हूं। क्या है कि एक व्यक्ति एक घड़ी को 1610 रुपए में बेचता है और उसे 8% की हानि होती है। यदि वह व्यक्ति 10% लाभ कमाना चाहता है तो उस घड़ी को कितने में बेचेगा। यानी कि क्वेश्चन सीधे भाषा में आपको समझा दिया, एक बार आप लिखा हुआ देख लीजिएगा। क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति एक घड़ी 1610 रुपए में, एक व्यक्ति एक घड़ी 1610 रुपए में बेचकर 8% की हानि उठाता है और 10% लाभ कम प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को घड़ी कितने में बेचना होगी। दोस्तों ना तो यहाँ पे हमारा उसका कॉस्ट प्राइस है, और सीधा सा यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस है, और उसमें भी हानि बताइए, और हानि के बाद अब कह रहा है कि इसे कितने में बेचे कि उसे लाभ हो जाए। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों बिल्कुल आज इस वीडियो के बाद आपको ऐसी कोई कंफ्यूजन मन में नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को सिर्फ देखने का बड़ा है कि हमें 8% हानि हो गई, अब हम कितने में बेचे कि हमें 10% का लाभ हो। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, जब भी हम लाभ हानि काउंट करते हैं तो हम लोग 100 को लेके करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, मान लो सॉल्यूशन हमारा निकालते हैं हम, वस्तु हमारी कितने की है 100 रुपए की है, ठीक है ना। तो हमें कितनी हानि हो गई 8% की, हमें 8% की हानि हो जाती है। तो 100 का 8% हटाएंगे तो वस्तु कितने की हो गई हमारी 92 रुपए की, यानी कि 92 रुपीज की हमारी वस्तु हो जाती है, जो कि हम लोग यहाँ पे सेल कर चुके हैं। अब अगर हमको कह रहे हैं कि हमें कितने में बेची जाए कि हमें 10% का लाभ हो, यानी कि उसी 100 को अगर हम लोग देखें यहाँ पे 10% लाभ पे देखें तो वस्तु में कितने में बेचना पड़ेगी 110 रुपए में। बस दोस्तों ये 2 डिजिट ही आज का आंसर हमें यहाँ दे देंगे। कैसे दे देंगे 2 आंसर हमें, आप एक बार फिर इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस तरह के कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमें बहुत ही आसानी से दिमाग में बैठ जाएंगे। और एक बार दोस्तों अगर हमें चीज समझ में आ गई तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें आपको समय लगेगा, क्योंकि हमारे पास मैथ में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि हमें मैथ के सवाल नहीं आते, हमारी समस्या है कि हमारे पास टाइम कम पड़ जाता है। और इस तरह की जो ट्रिक्स हम लोग सीखते हैं, ये ट्रिक ही हमारा समय बचाती है, और जब समय हमारे पास रहेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और एक उस स्कोर को अचीव कर सकते हैं जो स्कोर हमें सिलेक्शन देता है। तो दोस्तों बहुत ही गौर से आप इस चीज को आप देखिएगा, यदि कोई वस्तु 100 रुपए की है और हम उसे 8% हानि पे बेचते हैं तो वो हमारी 92 रुपए की हो जाएगी। लेकिन यदि उसी वस्तु को हम लोग 10% लाभ कमाना चाहते हैं तो यानी कि 100 रुपए की वस्तु को हमें कितने में बेचना पड़ेगा 110 में। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका ऐसा विक्रय मूल्य निकालना है जिसमें हमें 10% का लाभ हो। तो कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें हमें कितने में बेची थी, हमने 1610 रुपए में। हमें कितना लाभ कमाना है, ये तो उसके 100% अभी हो गया है। अब हमें लाभ कितना कमाना है 10%, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 110, क्योंकि 100% तो उसका विक्रय मूल्य हो गया। अब हमें उस पे भी 10% कमाना है, तो हम उसे 110 में बेचेंगे। और हमने बेची कितने में 8% हानि पे यानी घाटे में, यानी कि 92 में बेची।
हमने क्या हुआ यहाँ पे, ये हमें 10% 110 का लाभ हो जाएगा, और जब बाद में बेचते तो हमें 8% की हानि हो गई। यानी कि दोस्तों इसमें ना आपको क्रय मूल्य निकालना है, ना आपको विक्रय मूल्य निकालना है, ना इसमें लाभ निकालना है, ना हानि निकालना है, सब उन्होंने दिया है। यदि आप उसे 1610 में बेचते हो तो 8% की हानि होती है। अब आपको 10% लाभ कमाना है, यानी कि जो उसका मूल्य विक्रय मूल्य है उस पे आपको 10 यानी कि उसका 110% निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 1610 में तो हमने बेची है, कितना प्रॉफिट चाहिए हमें, 10% यानी कि 110 पे हमें बेचना है, और हमें घाटा कितने का हुआ, 8% यानी कि 92 का। बस इस इक्वेशन को सोल्व कर लो तो 1925 रुपए, यानी कि यदि आप उस वस्तु को जिसको आपने 1610 में बेची है, यदि आप उसे 1925 में बेचते हैं तो आपको 10% का लाभ होगा। तो दोस्तों एक बार फिर आपको मैं एक बार क्लियर कर दूं, सवाल बहुत ही आसान है और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पे, कि एक व्यक्ति एक घड़ी को 1610 रुपए में बेचता है और 8% की हानि होती है। यदि वह उस घड़ी पे 10% लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु की सेलिंग प्राइस यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि वो कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। तो दोस्तों सिंपल सा आपको समझ में आ रहा है, 100 रुपए की वस्तु है, 8% का नुकसान हो गया यानी कि 92 रुपए हो गई कीमत। आपको 100 रुपए की वस्तु है, 10% लाभ चाहिए यानी कि 110 रुपए की हो गई, तभी तो आपको 10% का लाभ मिलेगा। कुछ नहीं करना है, इन दोनों वैल्यू, बस ये दो वैल्यू हमने निकाल ली, यही हमारा आंसर देंगी। कैसे देंगी, जो हमारी मूल रकम है यानी जितने मन में 1610 गुणित 110, जितना लाभ हमें चाहिए बटे जितना हमने नुकसान उठाया बटे 92, दोनों को जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारा 1925 आएगा। और यही राइट आंसर है कि यदि हम उस वस्तु को 1925 रुपए में बेचते हैं तो हम 10% का लाभ कमाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा बेसिक लॉस एंड प्रॉफिट यानी कि लाभ हानि संबंधी जो हमारे क्वेश्चन थे, आज उसका बेसिक था और ये हमारा पार्ट 1 है। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आगे भी हम आपको इस टॉपिक पे और क्वेश्चन कराएंगे जो कि हमारा पार्ट 2 होगा। उस बीच में यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई डाउट है, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपके सब्सक्राइब ही हमें एक उत्साह देते हैं, मतलब एक हमारे मन में जोश रहता है कि हम किसी व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आपका सहयोग इसी तरह बना रहे। नमस्ते।